मुझे एक गिलास गर्म पानी देना, मेरी दवाएं लेनी है। हाँ, दूध बाद में ले लूंगी, अब थोड़ी एक दवाई और है जो। आप वो छोड़िए, आप ये बताइए कि अगर कुछ इतना लग दिया तो क्या आपका डायरेक्ट सेल्स ईगो नहीं फर्क बोलेंगे? से मीटिंग की आवाज आ रही है। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। मेरा वीजा नहीं आया। हाँ, पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम
जहाँ पढ़ेगा काम देख जा बेटा, रख फोन रख बेटा। जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो हरिहंताणम। जय जिनेन्द्र। आज हमें कल हमने ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म की उत्तर प्रकृति के बारे में देखा था। आज हमें वेदनी कर्म से आगे देखना है। वेदनी कर्म की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। वेदनी कर्म में हमने क्या देखा था? वेदनी कर्म की डेफिनेशन कहती है जिस कर्म के उदय से आत्मा को इंद्रिय और मन, इंद्रिय मीन्स पांचों इंद्रिय, इंद्रियों व मन संबंधी सुख दुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, इंद्रियों और मन संबंधित सुख दुख की प्राप्ति होती है। वेदनी कर्म में सुख दुख की प्राप्ति तो होती है आत्मा को, लेकिन वो किससे रिलेटेड होती है? तो कहा है कि वो वेदनी कर्म संबंधित, मतलब वेदनी कर्म से रिलेटेड जो इंद्रिय और मन से रिलेटेड जितनी भी सुख दुख की प्राप्ति होती है वो किसके उदय के कारण होती है? तो वो होती है वेदनी कर्म के उदय के कारण। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई भी इंद्रिय, मतलब शारीरिक है ये इंद्रिय और मन, शारीरिक सुख दुख की प्राप्ति अगर हुई, किसी भी जीव को कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता अगर प्राप्त होती है उसके, तो वो उसके मन को सुख पहुंचाने वाली है, उसके इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाली है या फिर दुख पहुंचाने वाली है। ये किसके कारण होता है? तो बताया ये वेदनी कर्म के उदय के कारण होता है। वेदनी कर्म के उदय के कारण ही जीव को अपने मन के या अपने इंद्रिय के जो विषय हैं वो अनुकूल या प्रतिकूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अच्छा, अनुकूल और प्रतिकूल वर्ड हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते, सुख और दुख वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि अनुकूलता मिलने पर भी जीव दुखी हो सकता है, प्रतिकूलता रहने पर भी जीव सुखी रह सकता है। ठीक है, वो हर अपने जीव के अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे सुख और दुख की जो प्राप्ति होती है वो वेदनी कर्म के उदय के कारण होती है। किसको? आत्मा को। ठीक है, अब ये अगर सुख की प्राप्ति हो रही है तो वो होता है वेदनी कर्म का फर्स्ट उत्तर प्रकृति। वेदनी कर्म की दो उत्तर प्रकृतियां होती हैं। पहली होती है सात वेदनी, दूसरी होती है असात वेदनी। तो सात वेदनी की डेफिनेशन क्या कहती है? जिस कर्म के उदय से आत्मा को इंद्रिय व मन संबंधित सुख की प्राप्ति हो उसे सात वेदनी कर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से आत्मा को इंद्रिय व मन संबंधित दुख की प्राप्ति हो उसे असात वेदनी कर्म कहते हैं। ये हो गया वेदनी कर्म के दो टाइप्स। अब हम देखते हैं ये, ठीक है, ये वेदनी कर्म हो गया। अब आते हैं फोर्थ कर्म पे। फोर्थ कर्म कौन सा है? वेदनी कर्म की कितनी उत्तर प्रकृति है? दो, सात वेदनी और असात वेदनी। फिर है मोहनी कर्म। ठीक है, मोहनी कर्म की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने? मोहनी मतलब मोहित। मोह का क्या अर्थ होता है? मोहित हो। जिस कर्म के उदय से आत्मा मोहित हो। मोहित होने का क्या अर्थ निकालना है यहाँ पर? मोहित होना मतलब बेभान हो जाना। बेभान होता है तब कोई भी व्यक्ति अगर बेभान होता है तो उसकी क्या हालत होती है, उसकी क्या कंडीशन होती है? तो कहा है कि वो सही गलत का, अच्छे बुरे का डिफरेंस नहीं निकाल पाता कि क्या मेरे लिए करना सही है, क्या गलत है। ठीक है, जिस कर्म के उदय से आत्मा मोहित हो, अर्थात सत असत, मतलब क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, अच्छे बुरे, हित अहित, मतलब उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसके आत्मा के लिए क्या हित, मतलब उसके लिए तो ठीक है, मतलब ओवरऑल यूनिवर्सली कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसकी आत्मा के लिए हितकारी है और क्या उसकी आत्मा के लिए अहितकर है। इन चीजों के पहला पॉइंट है मोहिनी कर्म में। डेफिनेशन में दो पॉइंट्स देखे थे हमने। पहला पॉइंट तो होता है कि ज्ञान से रहित हो। ठीक है, ज्ञान से रहित मतलब उसको पता ही नहीं होता कि हित अहित, अच्छा बुरा, सत असत क्या है, उसके ज्ञान से रहित होता है। और सेकंड कि ज्ञान तो है, मतलब उसको हित अहित का नॉलेज है,
उसको हित अहित के बारे में पता है, वो जानता है, पर वो जानकर भी क्या नहीं हो कर पाता, तो जानकर भी हित में प्रवृत्त नहीं हो पाता और अहित से निवृत्त नहीं हो पाता। अब जो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति है ना, मोहिनी कर्म में, मोहिनी कर्म में जब तक मोहिनी कर्म है तब तक जीव के हित में टोटल मतलब पूर्ण रूप से प्रवृत्ति नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं वो अहितकारी चीजों में लगा ही रहता है। ठीक है, और अहित से, जो उसकी अहित है, उससे पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हो पाती। पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाएगी तो टोटली हित में प्रवृत्ति हो जाएगी, पूर्ण रूप से निवृत्त। ठीक है, पूर्ण रूप से निवृत्त होना, निवृत्त मतलब डिटैच होना, अलग होना उन चीजों से, किससे, अहितकारी। तो जो उसकी आत्मा के लिए अहितकर है उनसे वो टोटली अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं अहित से पूर्ण रूप से निवृत्त। और अगर वो अहित से पूर्ण रूप से निवृत्त हो गया तो वो पूर्ण रूप से हित में प्रवृत्त हो जाता है, हितकारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, हितकारी क्रियाएं करने लगता है, और जितनी भी पापकारी क्रियाएं हैं उनसे वो दूर हो जाता है, उनका वो त्याग कर देता है। तो कब कब करता है, जब जीव मोहिनी कर्म से रहित हो जाता है, मोहिनी कर्म उसका नहीं बचता जब। लेकिन जब तक मोहिनी कर्म का उदय है तब तक वो, पहला पॉइंट तो है कि ज्ञान से रहित हो जाता है, दूसरा है जानकर भी हित में पूर्ण रूप से प्रवृत्त, और अहित से पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं हो पाता। प्रवृत्ति की जगह हम सिर्फ प्रवृत्त वर्ड लिखते हैं, अहित में पूर्ण प्रवृत्त। ठीक है, अब ये जो मोहिनी कर्म है ना, ये मोहिनी कर्म की उत्तर प्रकृति मतलब कितने टाइप से उदय में आता है, तो बताया मोहिनी कर्म 28 टाइप्स से उदय में आता है। पर उसके अगर हम प्रकार करें, टाइप्स बताएं कि मोहिनी कर्म कितने कितने टाइप का है, कितने टाइप से उदय में आता है, 28 टाइप से उदय में आता है। पर कितने टाइप का होता है मोहिनी कर्म, तो बताया है मोहिनी कर्म 2 टाइप का होता है, एक होता है दर्शन मोहिनी और एक होता है चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी मतलब सम्यक्त्व, श्रद्धा से रिलेटेड, यहाँ पे रिलेशन जो भी होता है वो श्रद्धा की बात कही है, श्रद्धा से रिलेटेड या फिर सम्यक्त्व के प्रति मोहित हो। सम्यक्त्व के संबंध में, ठीक है, आप एग्जैक्ट वर्ड ध्यान रखो, सम्यक्त्व के संबंध में मोहित हो। मोहित होने का क्या अर्थ देखा हमने, मोहित होना मतलब कि जो सही है गलत है इनसे रिलेटेड जो है नॉलेज, या तो उससे रहित होना या फिर उसमें प्रवृत्ति नहीं करना, ऐसे क्रियाएं के समय पर उसकी बेभान अवस्था होती है, उसकी मोहित अवस्था होती है। तो सम्यक्त के केस में भी ऐसे ही होता है कि सम्यक्त से रिलेटेड, सम्यक्त के संबंध में क्या हो जाता है, वो मोहित हो जाता है, मतलब वो बेभान हो जाता है कि क्या सम्यक्त, क्या श्रद्धा करने योग्य है और क्या श्रद्धा करने योग्य नहीं है, क्या है जो मिथ्यात्व की क्रियाएं हैं, मिथ्यात्व के वचन है, मिथ्यात्व के जो भी मिथ्यात्व का इन्वॉल्वमेंट है, वो उसको सम्यक्त और मिथ्यात्व में डिफरेंस नहीं कर पाता है। वो दर्शन या फिर श्रद्धा से रिलेटेड, जो श्रद्धा के संबंध में मोहित होते हैं, उसको बोलते हैं दर्शन मोहिनी। ठीक है, ये मोहिनी कर्म का एक टाइप है। और दूसरा होता है चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी में जनरली क्रियाओं की बात की जाती है। कौन सी क्रिया, तो बताया है सावध्य योग, मतलब पापकारी क्रिया। पापकारी क्रिया के संबंध में, या फिर दूसरा वर्ड यहाँ पे सम्यक्त्व को अगर हम हाईलाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम किस वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं, चारित्र। चारित्र का क्या अर्थ होता है, चारित्र मीन्स सावध्य योगों का त्याग। ठीक है, सावध्य मतलब पापकारी, चारित्र का अर्थ होता है पापकारी क्रियाओं का त्याग, पापकारी क्रियाओं का त्याग। ठीक है, तो चारित्र के संबंध में सेम चीज है यहाँ पे भी, चारित्र के संबंध में मोहित हो। चारित्र के संबंध में मोहित होने का अर्थ है कि, अच्छा अभी इतना समझते हैं कि चारित्र के संबंध में ये सब चीजों में नहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है, मतलब वो चारित्र के रिलेटेड क्या पापकारी क्रियाएं हैं उसके नॉलेज से रहित हो जाता है, या फिर क्या पापकारी क्रियाएं हैं जिनको मुझे छोड़ना चाहिए, निवृत्ति, वो छोड़ नहीं पाता, उसको जानकर भी निवृत्ति नहीं हो पाती है। और कौन सी पापकारी क्रियाओं को छूटने के बाद में कौन से पुण्य के हितकारी चीजों में मैं इन्वॉल्व हूँ, वो नहीं कर पाता। तपस्या है, सामायिक है, धार्मिक क्रियाएं हैं, ये सब में नहीं कर पाता है प्रवृत्ति।
तो ये किसके अपेक्षा बताया है, तो ये चारित्र के संबंध में मोहित होना होता है। ठीक है, ये हो गया सम्यक्त के संबंध में मोहित हो, चारित्र के संबंध में मोहित हो। अब ये डेफिनेशन तो दोनों की देख ली, इसको थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। सम्यक्त के संबंध में मोहित होने का क्या अर्थ हुआ कि जो सम्यक्त गुण है ना उसका, ये सम्यक्त उसका एक गुण बताया है आत्मा का, जीव का। तो सम्यक्त गुण में, सम्यक्त गुण का अब यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड है आंशिक और पूर्ण। आंशिक या पूर्ण दोनों तरह से जो सम्यक्त गुण है उसका, एस वाला गुण है ना, सम्यक्त गुण का आंशिक या पूर्ण रूप से घात जाता है, घात हो। जब भी दर्शन मोहिनी का उदय होता है तो दर्शन मोहिनी के उदय के कारण आत्मा का जो सम्यक्त गुण है उसका पूर्ण आंशिक या पूर्ण रूप से घात होता है। आंशिक या पूर्ण रूप से घात होना मतलब सम्यक्त गुण है जो आत्मा का मूल, आत्मा का मूल मतलब आत्मा का गुण है। जो 8 प्रकार के गुण हमने डिस्कस करे थे आत्मा के, उनमें सम्यक्त वाला जो गुण है आत्मा का, उससे उसका पूर्ण या आंशिक रूप से घात हो जाता है। अगर पूर्ण रूप से घात होता है मतलब जीव मिथ्यात्व की अवस्था में है या फिर सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था में है, और अगर सम्यक्त गुण का आंशिक रूप से घात हुआ है मतलब वो उसको क्षयोपशम सम्यक्त हो या फिर शायिक और उपशम सम्यक्त की प्राप्ति ना हो, मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में उसका सम्यक्त गुण का घात भी हो सकता है, और पूर्ण रूप से भी हो सकता है जब वो मिथ्यात्व की अवस्था में हो जाता है। फिर आती है बात चारित्र की। चारित्र के संबंध में मोहित होना मतलब जो चारित्र गुण है, चारित्र गुण का यहाँ पर भी आंशिक या पूर्ण घात, आंशिक या पूर्ण टोटल घात हो सकता है। अगर चारित्र गुण का आंशिक घात होता है ना तो जीव साधु बनने को तो स्वीकार कर लेता है, मतलब पापकारी क्रियाओं से निवृत्ति तो हो जाती है, उनका त्याग तो कर देता है, लेकिन उसके बाद भी आंशिक रूप से मतलब उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं दोषों में इन्वॉल्वमेंट रहता है जब तक उसके चारित्र मोहिनी के उदय रहता है। उसने आंशिक रूप से चारित्र के गुण का घात किया है चारित्र मोहिनी कर्म के उदय ने। फिर आता है पूर्ण रूप से घात करना, मतलब वो बिल्कुल भी सावधिकारी क्रियाओं को आंशिक रूप से भी उसने त्याग नहीं किया है, अविरत अवस्था हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा आंशिक और पूर्ण घात किसका, चारित्र गुण का। ठीक है, तो अभी आपको ये हो गया हमारा एक पार्ट तो हो गया दर्शन मोहिनी। अब इसमें और देख लेते हैं दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब जो 28 प्रकार से मोहिनी कर्म उदय में आता है उसमें दर्शन मोहिनी जो है वो दर्शन मोहिनी 3 टाइप्स के उत्तर प्रकृति है। दर्शन मोहिनी की सब टाइप्स कितने हैं, 3, मतलब 3 प्रकार से दर्शन मोहिनी जो है वो उदय में आता है, और चारित्र मोहिनी जो है वो रिमेनिंग कितने 25 प्रकार से चारित्र मोहिनी कर्म क्या होता है, उदय में आता है। ठीक है, अब ये जो 3 है ना इसमें हमने देखा सम्यक्त गुण का अगर पूर्ण रूप से घात है, ठीक है, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात भी यहीं पे कर लेते हैं एक बार। अच्छा, इसको हम अलग से देखें क्या, अभी हमने डिस्कस करा है ना, इसको साथ में ले लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो है, सेकंड जो है और थर्ड, कोई कुछ डाउट पूछ रहे हैं क्या? ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर सम्यक्त गुण का पूर्ण रूप से घात हो जाता है मतलब क्या हुआ, उसकी सेकंड वाली मिथ्यात्व की अवस्था है। तो मिथ्यात्व की अवस्था का होने का क्या अर्थ हुआ, अभी हमने मोहिनी कर्म, हाँ ठीक है ये तो हो गया ना। जो ठीक है, मिथ्यात्व, और उसके बाद इस फर्स्ट वाला होता है सम्यक्त। अब यहाँ पर जो है मिथ्यात्व वेदनीय, मतलब इसकी जो प्रकृति है ना, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, जो 3 सब टाइप से उत्तर प्रकृति है वो कौन कौन सी है, सम्यक्त वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय और एक होती है सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। ठीक है, तो जो पूर्ण रूप से घात होने की बात की गई है ना, सम्यक्त गुण के पूर्ण रूप से घात होता है, वो होता है इन दोनों में। ठीक है, मिथ्यात्व वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, मतलब जब जीव मिथ्यात्व का वेदन कर रहा होता है, मिथ्यात्व का वेदन मतलब सम्यक्त का घात हो चुका है पूर्ण रूप से,
और सम्यक मिथ्यात्व का वेदन कर रहा है, तब भी सम्यक्त्व का पूर्ण रूप से, सम्यक्त्व गुण का पूर्ण रूप से घात किया हुआ है। इन दोनों कर्म के उदय के कारण से सम्यक्त्व गुण का पूर्ण रूप से घात होता है। लेकिन सम्यक्त्व का आंशिक रूप से घात किससे होता है? तो वो सम्यक वेदनी की प्रकृति, सम्यक वेदनी की प्रकृति के उदय में सम्यक्त्व गुण का आंशिक रूप से ही घात संभव है, पूर्ण रूप से घात नहीं करता सम्यक वेदनी। सम्यक्त्व को तो आने देता है, लेकिन आंशिक रूप से घात होने का क्या मतलब होता है कि थोड़ा सा सम्यक तो प्रकट होता है, पर पूर्ण सम्यक तो प्रकट नहीं हो पाता। थोड़ा सा सम्यक तो होता है, थोड़ा सा सम्यक तो क्या है? थोड़ा सा सम्यक है क्षयोपशम सम्यक, या फिर छोटे कैटेगरी के जो सम्यक है। और पूर्ण रूप से सम्यक का प्रकट होना मतलब उपशम संकित हुआ या शायिक संकित हुआ, जहां पर मोहिनी कर्म टोटली उदय एंड हो जाता है, मोहिनी कर्म का उदय ही नहीं बचता। अगर मोहिनी कर्म का उदय है तभी तो सम्यक गुण का घात हुआ है, तो मोहिनी कर्म का उदय ही नहीं बचता तो सम्यक गुण का घात होने की बात आती ही नहीं है। तो जहाँ पे आंशिक घात की बात करी गई है, तो वो किसको घात करता है? तो वो घात करता है शायिक और उपशम सम्यक्त्व का। लेकिन जहां पर आंशिक रूप से घात नहीं हुआ है, मतलब जो थोड़ा बहुत प्रकट हुआ है, वो किसकी बात करी गई है? तो वो करी गई है क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति। क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व क्या होता है? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व यहाँ पे ऐसा सम्यक्त्व है जिसमें मोहिनी कर्म के जो प्रकृतियां हैं उनका क्या होता है? उदय होता है। किसी किसी प्रकृति का उदय रहता है, किसी किसी प्रकृति का उदय नहीं रहता है, या फिर कोई प्रकृति आत्मा से जा चुकी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सम्यक्त वेदनी। सम्यक्त वेदनी क्षयोपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है सम्यक्त वेदनी के उदय के केस में, मतलब आंशिक रूप से प्रकट हुआ कौन सा सम्यक्त? शायिक सम्यक्त, क्षयोपशमिक सम्यक्त। और पूर्ण रूप से घात हुआ तो वो किस अपेक्षा बोल रहे हैं हम? कौन से सम्यक्त गुण का पूर्ण रूप से घात हुआ है? तो वो हुआ है शायिक सम्यक्त और शायिक सम्यक्त और फिर सम्यक्त गुण का पूर्ण रूप से घात होना मतलब मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की अवस्था। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और मिथ्यात्व वेदनी की के उदय के समय पर, उदय के कारण से, उदय होने पर जीव के सम्यक गुण का पूर्ण रूप से घात हो जाता है और वो मिथ्यात्व का वेदन करते हैं अथवा सम्यक मिथ्यात्व का वेदन करते हैं। तो सम्यक क्या होता है, मिथ्यात्व क्या होता है और सम्यक मिथ्यात्व क्या होता है? तो बताया कि सम्यक का अर्थ होता है सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थ, इनके यथार्थ स्वरूप पर पूर्ण रूप से श्रद्धा होना, टोटल श्रद्धा, वो होता है सम्यक्त्व। ठीक है, ये जो सम्यक्त्व की बात हम कर रहे हैं, सम्यक्त्व मोहिनी मतलब एक बार सुदेव, वापस सुगुरु, बताइएगा ना, सुधर्म। क्या? दर्शन मोहिनी पर वापस बताइएगा। दर्शन मोहिनी पूरा? हाँ, ये एक बार नहीं समझ में आया आज। देखिए, एक बार तो ना हम रिवीजन क्लास ले रहे हैं पहली चीज तो, और इतनी डिटेल में हमको जाना नहीं, हम क्योंकि ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। दर्शन मोहिनी की जो डेफिनेशन है ना, दर्शन मोहिनी की डेफिनेशन क्या कहती है? दर्शन मोहिनी सम्यक्त्व से रिलेटेड है। सम्यक्त्व के संबंध में मोहित होती है आत्मा। सम्यक्त्व के संबंध में मोहित होने का अर्थ हुआ आत्मा के सम्यक्त्व गुण का आंशिक, जो सम्यक्त्व गुण है, आंशिक या पूर्ण रूप से घात होता है। आंशिक रूप से घात होता है या फिर पूर्ण रूप से घात होता है। तो दर्शन मोहिनी के अंदर 3 प्रकृति होती हैं। जब सम्यक्त गुण का आंशिक रूप से घात हो रहा है, मतलब सम्यक्त वेदनी के उदय के कारण सम्यक्त गुण का आंशिक रूप से घात होता है। लेकिन जब मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय रहता है तो सम्यक्त गुण का पूर्ण रूप से घात हो जाता है। अब ये क्या है तीनों? तो बताया है कि सम्यक्त वेदनी मतलब सम्यक्त का वेदन करता है, मिथ्यात्व वेदनी मतलब मिथ्यात्व का वेदन करता है, और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी मतलब सम्यक मिथ्यात्व का वेदन करता है। तो सम्यक तो क्या होता है, मिथ्यात्व क्या होता है और सम्यक मिथ्यात्व क्या होता है? तो कहा है कि सम्यक तो क्या होता है? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म और जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थ, इनके यथार्थ स्वरूप, जो इनका एक्चुअल स्वरूप है कि ये वास्तव में क्या है, जीव क्या है, कौन से हैं, क्या है, उनके स्वरूप का संपूर्ण श्रद्धा, जो भी उनका यथार्थ स्वरूप है उसके प्रति जीव की अगर संपूर्ण श्रद्धा होती है, वो सम्यक्त्व कहलाता है। ठीक है, मिथ्यात्व क्या होता है? संपूर्ण अश्रद्धा या फिर आंशिक रूप से भी अगर अश्रद्धा हो गई, टोटल आप विपरीत श्रद्धा रखे हो वो तो मिथ्यात्व है ही, पर अगर आंशिक रूप से भी आपके मन में अगर अश्रद्धा के भाव आ जाते हैं
तो वो भी मिथ्यात्व के अंदर में आता है। और सम्यक मिथ्यात्व क्या होता है कि सुदेव सुगुरु सुधर्म जीव जीवादि नौ सद्भाव पदार्थ के यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों का ही नहीं होना। ना तो श्रद्धा होती है ना अश्रद्धा होती है, वो उनको इन सम्यक या मिथ्यात्व से रिलेटेड कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो सम्यक वेदनी का जब उदय आता है, सम्यक ऐसे सम्यक्त्व का वेदन करता है जब जीव, मतलब उसको जब संपूर्ण श्रद्धा होती है, उस अवस्था को सम्यक वेदनी के उदय की अवस्था कहते हैं। तो सम्यक वेदनी के उदय की जब अवस्था होती है, तो सम्यक वेदनी के उदय में जीव को शायोक्षमिक सम्यक्त की तो प्राप्ति हो जाती है, लेकिन शायिक सम्यक्त और औपशमिक सम्यक्त और शायिक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और ये हो गया सम्यक वेदनी के उदय। फिर मिथ्यात्व वेदनी का उदय होता है तो क्या होता है, मिथ्यात्व वेदनी के उदय के कारण से जीव को सम्यक्त की ही प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि हमने देखा ना सम्यक्त गुण का पूर्ण रूप से घात होता है इसके केस में। ठीक है, और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का भी यही है कि उसको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो पाती, पर हम इसको स्पेशली उसकी डेफिनेशन में अगर समझाना है तो ऐसा मेंशन नहीं करेंगे, पर हमको समझ जाना है कि पूर्ण रूप से घात का ये दोनों प्रकृति के उदय में सम्यक्त गुण का पूर्ण रूप से ही घात होता है। मोनी की 3 उत्तर प्रकृति और दर्शन मोनी के बारे में। अब हमने देखा चारित्र मोनी के बारे में क्या पढ़ा, सर्व सावध्य योगों का त्याग क्या होता है, चारित्र पापकारी क्रियाओं का, या फिर यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड आपको डेफिनेशन के हिसाब से याद करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर्व सावध्य योग। सावध्य का मतलब होता है पापकारी। सर्व सावध्य योगों का, सावध्य योग की बात है ना, हाँ, सावध्य योग वचन काया तीनों, सर्व सावध्य योग का त्याग। ठीक है, सर्व सावध्य योगों का त्याग जो करने की जो अवस्था होती है, वो अवस्था आत्मा के चारित्र की अवस्था होती है। अब ऐसा जो चारित्र गुण है ना, उस चारित्र गुण का आंशिक या पूर्ण रूप से घात हो जाता है चारित्र मोहिनी के उदय के कारण। ठीक है, तो चारित्र मोहिनी के उदय के कारण जो आंशिक घात हुआ, मतलब क्या हुआ कि जो चारित्र गुण है उसका आंशिक घात होना, मतलब चारित्र सर्व सावध्य योगों का त्याग है, वो त्याग कहीं ना कहीं तो त्याग थोड़े रूप में तो त्याग कर दिया, लेकिन थोड़े रूप में उसका त्याग नहीं हुआ है। तो वो अवस्था होती है साधुपने की या फिर विरत, जब जीव विरत बनता है, विरत या फिर वीरता विरत, थोड़ा सा भी आंशिक रूप से भी उसने व्रत पचकान स्वीकार करे तो वो उसकी आंशिक रूप से गुण प्रकट हुआ है चारित्र का, और आंशिक रूप से ही उसका घात भी है। अगर आंशिक रूप से प्रकट हो रहा है मतलब आंशिक रूप से घात है उसका, थोड़ा प्रकट हो रहा है थोड़ा नहीं प्रकट हो रहा है, तो आंशिक रूप से घात होने की अवस्था वीरता विरत या फिर विरत जीवों की होती है। फिर पूर्ण रूप से अगर घात हो रहा है चारित्र गुण का, मतलब उसने आंशिक रूप से भी सावध्य योगों का त्याग नहीं करा, तो ऐसी अवस्था अविरत अवस्था होती है, मतलब जहां पर जीव ने आंशिक रूप से भी त्याग नहीं किया है। ठीक है, ये हो गई चारित्र मोहिनी कर्म। अब चारित्र मोहिनी कर्म जो है ना, वो भी उसकी टोटल उत्तर प्रकृति कितनी है, 25 प्रकार से चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है, पर उसमें भी 25 में भी हमने 2 पार्ट कर दिए। एक तो कर दिया 16 + 9, जो चारित्र मोहिनी है उसमें 16 तो कषाय होते हैं और 9 नो कषाय होते हैं। कषाय का अर्थ होता है कि संसार में भटकाने वाले जो भाव हैं, ये कषाय 16 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप का लेवल होता है और 4 भेद होते हैं कषाय के, क्रोध मान माया लोभ। और ये क्रोध है, ये 4 अलग अलग लेवल का होता है, मान 4 अलग अलग लेवल का होता है, माया 4 अलग अलग लेवल की होती है, और लोभ भी अलग अलग लेवल्स का होता है 4। तो ये 4 4 16, ये 16 भेद कषाय के हो गए, और 9 भेद नो कषाय के होते हैं। नो कषाय का क्या अर्थ हुआ, नो का यहाँ पे वर्ड नहीं से नहीं लेना, नो कषाय मतलब सहायक है, सहवर्ती है, जो कषाय को उत्पन्न करने में सहायक बनते हैं। ठीक है, जो ये कषाय है 16 कषाय, इनको उत्पन्न करने में क्या बनते हैं, सहायक बनते हैं, वो होते हैं नो कषाय। ठीक है, तो हम कषाय नो कषाय ये जो 25 है इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बार चारित्र मोहिनी कर्म का ये देख लेते हैं डिटेल में कि एक मिनट। कुछ डाउट है क्या किसी के? दीदी वेदन का मतलब क्या समझेंगे, एक बार समझाएंगे? वेदन मतलब वेदन अनुभव करना, करना है, अनुभव कर, अवस्था को अनुभव कर रहे हैं हम। ठीक
ठीक। ठीक है, सम्यक्त का वेदन कर रहे हैं मतलब सम्यक्त की अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, नहीं होना। हम उस समय सम्यक्त की अवस्था में हैं। वेदन बोले तो खत्म करना भी है ना, क्षय क्या? करना। वेदन मतलब भोगना क्या? हाँ, वेदन मतलब भोगना, वेदन को ही हम भोगना भी बोल सकते हैं, और जरूरी नहीं होता कि वेदन का मतलब भोगना ही हो यहाँ पे इस केस में। उदय का मतलब वेदन होता है, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची बोल सकते हैं। उदय, वेदन, भोगना, फल भोगना। पर ठीक ऐसा दीदी। सम्यक्त का फल भोग रहा है, अगर इस हम जैसे बोलते हैं ना कि हमको पद्म को किस समय यूज करना है, कमल को किस जगह पर यूज करना है, और जो भी उसके पंकज को, जलज को, है सब पर्यायवाची, लेकिन उस शब्द को किस समय पे यूज करना है वो मैटर करता है। इसी तरह से हाँ। अगर हम बोलेंगे कि सम्यक्त का वेदन कर रहे हैं, मतलब अगर हम बोलेंगे सम्यक्त को भोग रहे हैं, तो वो हमको थोड़ा सा कम जमेगा। अगर हम ये देखते हैं सम्यक्त का वेदन कर रहे हैं मतलब की अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। भोगना भी वही होता है कि जो सम्यक्त का कर्म है उसके कर्म के फल को भोग रहे हैं। सम्यक वेदनी का फल भोगा तभी तो हम सम्यक्त की अवस्था में आए, तो वो इनडायरेक्टली वो ही है, लेकिन उस शब्द का किस जगह पे कैसा मीनिंग निकालना वो हमको समझना चाहिए। हम्म, ठीक है, ठीक दीदी। अब हम देख लेते हैं एक बार चारित्र। चारित्र में होने की 25 प्रकृति है। 25 को हमने डिवाइड किया है 16 + 9। ठीक है, 16 जो है वो कषाय, कषाय के लिए हमने कषाय और नो कषाय, कषाय के लिए हमने क्या बोला, कषाय का अर्थ होता है, देखो कषाय और नो कषाय, इसमें देखो 16 जो चारित्र मोहिनी है ना, चारित्र मोहिनी कर्म है, उस चारित्र मोहिनी कर्म की 25 उत्तर प्रकृति है, जिसमें से 16 जो उत्तर प्रकृति है वो उन उत्तर प्रकृति को कहते हैं कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय मतलब ये भी कर्म की प्रकृति है, और ये भी नौ कषाय वेदनीय। ठीक है, कषाय वेदनी मतलब कषाय का वेदन कर रहे हैं। ठीक है, जिस कर्म के उदय से आत्मा, कषाय वेदनी की डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखना है, जिस कर्म के उदय से आत्मा क्रोध आदि 4 कषायों का वेदन करे। कषाय का वेदन मतलब कषाय कौन कौन से हैं, तो चार टाइप के होते हैं कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है, और जो 9 कषाय है उसके लिए डेफिनेशन क्या कहेंगे, जिस कर्म के उदय से आत्मा 9 कषाय का वेदन, एक बार, हाँ ठीक है, जिस कर्म के उदय से आत्मा 9 कषाय का वेदन करे। 9 कषाय का वेदन मतलब यहाँ पे हमने बोला क्रोध आदि। ठीक है, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन में क्रोध को लेते हुए हमने आदि लिख दिया, क्रोध आदि 4 कषायों का वेदन करे, 4 कषाय का। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर फर्स्ट, नो का मतलब क्या है? नो क्या, का नापन, नो हाँ मतलब एक बार अभी हमने डिस्कस किया है, एक बार फिर से देख लेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कषाय वेदनी की और नो कषाय वेदनी की डेफिनेशन देख रहे हैं, फिर हम उसके बाद डिटेल में जाएंगे कषाय क्या होता है, नो कषाय क्या होता है। अभी कषाय वेदनी के डेफिनेशन में क्या लिखना है, कषाय का वेदन। ठीक है, इसको प्रॉपर डेफिनेशन बनाए तो क्या होगा, जिस कर्म के उदय से आत्मा, देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस का पार्ट, जिस कर्म के उदय से आत्मा, ये तो आपको सारे ही उत्तर प्रकृति के डेफिनेशन में याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी करना, पर ये लाइन तो आपको लिख के ही आना है। स्टार्टिंग इसी से होता है, क्योंकि हर प्रकृति की डेफिनेशन इस प्रकृति को किस तरह से समझाया जाता है, उसके उदय की तरह से समझाया जाता है कि वो अपना किस प्रकार का फल देती है, वो ही उसकी डेफिनेशन होगी, वो ही उसका परिचय हो गया। ठीक है, तो इसकी कषाय वेदनी की डेफिनेशन में लिखना है, जिस कर्म के उदय से आत्मा 4 है, 4 कषाय का वेदन करे। अब 4 कषाय कौन से हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो अब हम एक साथ तो पूरे नहीं लिखेंगे, हम क्रोध आदि लिख देंगे। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखा, जिस कर्म के उदय से आत्मा क्रोध आदि कषायों का, कौन कितने, 4, क्रोध आदि 4 कषाय का वेदन करे। ठीक है, नौ कषाय में क्या देखा हमने, जो नौ कषाय है ना, यहाँ पे क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकार के कषाय होते हैं, और 9 टाइप्स के 9 कषाय होते हैं। तो वो 9 टाइप्स के 9 कषाय क्या होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक,
और जुगुप्सा। ये होते हैं 9 टाइप के 9 कषाय। उसमें हमको फर्स्ट वर्ड ले लेना है, स्त्री वेद। ठीक है, स्त्री वेद आदि, इसके आगे आदि लगा देंगे, ये सब कवर हो जाएंगे। स्त्री वेद आदि 9 कषायों का वेदन करें, उसको बोलते हैं 9 कषाय वेदनी। ठीक है, अब हम देखते हैं कषाय क्या होता है और 9 कषाय क्या होता है। ठीक है, कषाय, कषाय का अर्थ होता है ये भाव है ना, हम यहाँ पे भावों की बात कर रहे हैं कि ये जनरली सभी कुछ भाव ही होते हैं आत्मा के, पर ऐसे भाव जो संसार में भटकाने में सहायक, मतलब संसार में जिनके कारण जीव भटक रहा है, कषायों के कारण ही संसार में जीव भटक रहा है। और ये जो वर्ड आया ना, संसार में भटकाने वाले भावों को कषाय कहते हैं, भटकाने वाले भावों को कषाय कहते हैं। ठीक है, कषाय क्या है? संसार में भटकाने वाले भाव। तो संसार में भटकाने वाले भाव क्या है? कषाय है। इसी लाइन के कारण ही ये किसका टाइप है? ये कषाय, कषाय है। कषाय का वेदन किसके कारण होता है? कषाय वेदनी कर्म के उदय के कारण। कषाय वेदनी कर्म किसका टाइप है? चारित्र मोहनी कर्म का। चारित्र मोहनी कर्म किसका टाइप है? मोहनी कर्म। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि मोहनी कर्म को क्यों 8 कर्मों का सेनापति कहा है। जस्ट बिकॉज मोहनी कर्म के उदय के कारण ही, मोहनी कर्म में इसका उदय होता है। इसका उदय मतलब कषाय वेदनी का उदय। कषाय वेदनी मतलब कषायों का उदय। कषाय क्या है? संसार में भटकाने वाले भाव। तो मोहनी कर्म के उदय के कारण ही जीव संसार में भटक रहा है। ये हो गई इनडायरेक्ट चेन। ठीक है, ये मोहनी कर्म के उदय के कारण ही जीव संसार में भटक रहा है, इसलिए मोहनी कर्म को 8 ही कर्मों का सेनापति कहा है, सबसे डेंजरस कर्म कहा है। क्योंकि जीव का लक्ष्य क्या है? मोक्ष, और मोक्ष तक कौन नहीं जाने दे रहा है? तो मोहनी कर्म। कषायों के उदय के कारण, मतलब कषायों के कारण ही, कषाय के जो भाव है वो संसार में भटकाने वाले हैं। तो कषाय के भाव का जब वेदन होता है किसके कारण? कषाय वेदनी कर्म के कारण। अभी जो संसार में भटकाने वाले भाव है वो 4 टाइप के होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध का अर्थ क्या होता है? क्रोध हम देखते हैं आवेश, गुस्सा होना, ये सब एंगर वगैरह क्रोध में आ जाते हैं। मान में अहंकार, घमंड, अभिमान, ये ईगो, ये सब होता है मान में। फिर आता है माया। माया में आता है छल कपट करना, किसी को धोखा देना, जो वास्तविकता है उसको छुपाना। फिर लोभ क्या होता है? लालच, आसक्ति। लोभ ऐसा हम समझ सकते हैं, लोभ 2 टाइप का होता है। जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके पीछे लालच करते जाना। ठीक है, कि हमें ये नहीं मिला और मिले और मिले, अभी और इतना नहीं मिला है और मिले। और जितना हमें मिल चुका है उसके प्रति हमारा क्या, उसके प्रति हमारी आसक्ति है। जो हमें मिल चुका है, अटैचमेंट है, हमारा लगाव है, ये सब कुछ किस में आ जाता है? लोभ में। आसक्ति है, लालच है, या फिर नई नई चीजों की, भौतिक पदार्थों की आकांक्षा होना, ये सब कुछ लोभ में आ जाता है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं 9 टाइप के जो 9 कषाय सामने है, पहले उनको हम देख लेते हैं कि 9 टाइप के 9 कषाय हैं वो कौन कौन से हैं, क्या हैं। तो सबसे पहले देखो 9 कषाय वेदनी के उदय में, 9 कषाय वेदनी की डेफिनेशन क्या है? जिस कर्म के उदय से आत्मा स्त्री वेद आदि 9 कषायों का वेदन करे। ठीक है, ये 9 जो स्त्री वेद आदि 9 कषाय है, उसमें हम देखें 9 कषाय का अर्थ क्या होता है। तो 9 कषाय का अर्थ क्या होता है? 9 प्लस कषाय। ठीक है, 9 का मतलब यहाँ पे बताया है सहवर्ती, सहायक, सहायता करने वाले, मतलब इसके साथ साथ चलने वाले, ऐसा भी बोल सकते हैं, सहवर्ती। ठीक है, सहवर्ती मतलब साथ साथ वाले। तो इसके साथ साथ वाले हैं या फिर इसके सहायक हैं। तो इसके सहायक हैं मतलब किसके? कषाय के। तो जो कषाय के जो भाव है, इन कषायों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। अगर कषाय को उत्पन्न करना है, मतलब कषायों की उत्पत्ति हो रही है, तो उनमें ये सहायक बनते हैं, ये वाले 9 टाइप के 9 कषाय। और दूसरी चीज है कि अगर ऑलरेडी कषाय उदय में चल रहा है, मतलब ऑलरेडी कषायों का, कषाय का उदय ऐसे समझना कि कषाय ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे हमने बोला ना कि कषाय को उत्पन्न कर रहा है, और ऑलरेडी कषाय उत्पन्न हो चुका है, तो उसको और ज्यादा भड़काएंगे। कौन? 9 कषाय। ठीक है, तो ये होता है सहवर्ती, मतलब जो कषाय के साथ ही उत्पन्न होते हैं और कषाय को उत्तेजित करते हैं।
उनको नौकशाय कहते हैं। नौकशाय वेदनी कर्म के 9 भेद हैं। पहला है स्त्री वेद। अच्छा, क्रोधमान वाले लोग हमने देख लिया ना, अब हम देखते हैं स्त्री वेद पुरुष वेद। ये देख लेते हैं एक बार। स्त्री वेद क्या है? स्त्री वेद मतलब, वेद का मतलब क्या होता है? वेद मतलब कुशील सेवन की अभिलाषा, कुशील सेवन की अभिलाषा के भाव। तो ऐसे भाव अगर किसी स्त्री के भीतर में उत्पन्न हो रहे हैं तो वो होते हैं, अगर किसी स्त्री के भीतर में कुशील सेवन की अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, उस भाव को कहते हैं स्त्री वेद। और किसी पुरुष के अंदर वो भाव उत्पन्न हो रहा है, उस भाव को कहते हैं पुरुष वेद। नपुंसक के भीतर में कुशील सेवन के अभिलाषा के भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको कहते हैं नपुंसक वेद। ये हो गया 3 प्रकार का वेद। अब हास्य षटक में हास्य क्या है? तो हास्य ऐसे भाव हैं जो मतलब काइंड ऑफ विकार है, कि जो एक्चुअल रियलिटी के या वास्तविक स्वभाव है आत्मा का, एकदम आत्मा का स्वभाव क्या है? स्थिरता, संभाव, इनके अपोजिट में हो जाता है। मतलब जो चित्त का विकार है, एक विशेष प्रकार का विकार है, विकार मतलब ये जो स्वभाव से विभाव में चला जाता है, वो विकार होता है। तो ऐसा चित्त का विशेष प्रकार का विकार है, उसको हास्य कहते हैं। पर किसके, यहाँ पे बताया है किसके? तो लज्जा आदि के निमित्त से, मतलब किस लज्जा आदि का निमित्त बनता है वो, उसके लज्जा आदि के निमित्त से जो चित्त के विशेष प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, विभाव है जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो हास्य कहलाता है। अब उसके बाद आता है रति। तो रति मतलब क्या? रति और अरति एक दूसरे के अपोजिट है। तो रति मतलब अच्छी प्रसन्नता होना, किसी चीज की प्राप्ति पे हमें खुशी मिलती है। तो खुशी कब मिलेगी? जब हमारे फेवर में हो, वो हमको, अगर हमारे फेवर में हो रहा है और अगेंस्ट में नहीं हो रहा, तो हमको खुशी मिलती है। मतलब क्या? कि अगर हमारे अनुकूल है, जो हमको अच्छा लगता है, वो हमको मिल जाए और प्रतिकूल हमसे दूर चला जाए, तो हमको प्रसन्नता के भाव आते हैं, हमको अच्छा फील होता है। उस प्रीति के भावों को क्या बोलते हैं? रति। फिर अरति इसका जस्ट अपोजिट है, कि हमारे जो अनुकूल है, हमें जो अच्छा लगता है, वो हमसे दूर चला गया और प्रतिकूलता चीजें, हमें प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल चीज, प्रतिकूल वातावरण हमको मिल गया, तो हमको जो अप्रीति होती है, जो प्रसन्नता नहीं होती, जो बुरा वाले लगने वाले भाव आते हैं, वो अरति के अंदर में आते हैं। फिर भय, शोक, जुगुप्सा। भय एकदम सिंपल वर्ड है, भय को कैसे समझना? डर हुआ, किसी का खौफ हुआ, ये भय के अंदर में डर खौफ वाले जो भाव होते हैं वो भय होता है। शोक, शोक मतलब यहाँ पे जो शोक का अर्थ होता है वो होता है बिल्कुल गम में जाना, या फिर बहुत सैडनेस वाले भाव होते हैं, ये सब शोक में आते हैं। ठीक है। दुख के जितने भी भाव है, किसी दुख में कैसे वाला दुख? वियोग जन्य दुख, मतलब किसी का कोई चीज हमको चाहिए थी, वो हमसे अलग हो गई, कोई व्यक्ति हमसे अलग हो गया, उसके कारण से हमें जो दुख की प्राप्ति होती है, वो शोक। शोक वेदनीय कर्म, क्योंकि ये नौकशाय का भेद है, तो इसके आगे हम बोलते हैं शोक। शोक, अच्छा अभी हम सिर्फ शोक को समझ रहे हैं ना, कर्म को नहीं। ये हो गया शोक। फिर जुगुप्सा। जुगुप्सा क्या है? जुगुप्सा मतलब घृणा के, तिरस्कार के, किसी को देखकर हमको नफरत वाले भाव आ रहे हैं, या फिर हमको वो चीजें एकदम घृणित पदार्थ को देखकर हमारे जो घृणा के भाव आ रहे हैं, ये सब जुगुप्सा के भाव होते हैं। ठीक है। ये हमने 9 टाइप के नौकशाय देखे। दीदी तो एक इन बार 9 टाइप, हास्य एक बार फिर से बताइए। देखो हास्य के लिए ना ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी फिक्स्ड चीज नहीं है। हास्य का उदय होना मतलब सिर्फ हंसी नहीं होता। ये देखो, जैसे रति का अपोजिट अरति होता है ना, वैसे रति का अपोजिट अरति होता है, भय जुगुप्सा अलग रहता है, और शोक का अपोजिट हास्य होता है। या तो जीव के हास्य का उदय होगा या फिर उसके शोक का उदय होगा। जैसे रति और अरति का अपोजिट रहता है ना, कि अगर अरति का उदय है तो रति का उदय नहीं होगा, और रति का उदय है तो अरति का उदय नहीं होगा। वैसे ही ठीक। हास्य और शोक का रहता है। तो अब इसको देखो, हास्य की डेफिनेशन को तो नहीं समझा सकते, पर हास्य क्या है ये समझने के लिए हम शोक की सहायता ले सकते हैं। कि जो शोक है, शोक जब भी, शोक मतलब दुख वाले जो भाव हैं, तो जब भी दुख वाले भाव नहीं होंगे, उन सारे भाव को हम हास्य में लेंगे।
ठीक है। अब ये अच्छा, हास्य ठीक है। जरूरी नहीं कि बाहरी रूप से प्रकट हंसी की ही बात करें। ऐसा भी होता है ना कि हम अगर हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई वियोग जन्य दुख नहीं हुआ, हमें किसी और भी चीज से अफसोस नहीं हुआ, खेद नहीं हुआ, कोई भी दुख की अवस्था नहीं है, तो वो हमारे हास्य का उदय। उसमें जरूरी नहीं है कि अगर हमको दुख नहीं हुआ तो हम खिलखिला के हंसेंगे हर समय, ऐसा नहीं होता। इसलिए हास्य को सिर्फ हंसी में नहीं लेना, पर अच्छा, हास्य का मतलब ये बताया है कि जब भी हमारे चित्त की विशेष प्रकार का एक विकार है, विकार का मतलब क्या हुआ कि जैसा हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमको एकदम संभाव में रहना है, वैसे नहीं रहते। कभी कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट को हम बोल सकते हैं हास्य के अंदर में, या फिर किसी भी तरह की, मतलब जो भी एक्स्ट्रा की जो भी चीजें होगी वो सब हम हास्य में डाल सकते हैं कि ये हास्य का उदय। बस हास्य का उदय कब कब होता है? जब शोक का उदय नहीं होता। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर शोक का उदय चल रहा होता है तो हास्य का उदय नहीं होता उस समय पर। ठीक है, जैसे रति और अरति के साथ होता है। ठीक दीदी। ठीक है। अब इसमें हम एक बार ना 9 नो कषाय को हमने समझ लिया, तो जो 9 नो कषाय मतलब नो कषाय वेदनी की जो 9 प्रकृति हैं उनको भी हम देख लेते हैं। नो कषाय वेदनी कर्म की, नो कषाय वेदनी कर्म की 9 उत्तर प्रकृति है ना। तो जो ये 9 उत्तर प्रकृति है ना, जो 9 टाइप के नो कषाय हैं, उन्हीं का वेदन करना, ये 9 टाइप की उत्तर प्रकृति हो जाती है। स्त्री वेद का वेदन करना, स्त्री वेद वेदनी कर्म। ठीक है, स्त्री वेद वेदनी कर्म मतलब फर्स्ट प्रकृति ऑफ 9 नो कषाय वेदनी कर्म। ठीक है, तो पहला हो गया स्त्री वेद वेदनी कर्म। जब स्त्री वेद के जो है स्त्री वेद का जब वेदन करते हैं, जब उस अवस्था में जीव रहता है, उसके स्त्री रूप में है वो, और उसके अंदर कुशील सेवन की अभिलाषा हो रही है, वो उसका वेद स्त्री वेद वेदनी कर्म का उदय है। उसकी उस अवस्था का, वो अवस्था किसके कारण प्रकट हुई है? तो वो स्त्री वेद वेदनी कर्म के उदय के कारण वो उसके स्त्री वेद का वेदन कर रहा है वो। फिर हो गया पुरुष वेद वेदनी कर्म। पुरुष वेद वेदनी कर्म की डेफिनेशन क्या हुई? जिस कर्म के उदय से आत्मा पुरुष वेद का वेदन करे। फिर नपुंसक वेद वेदनी कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा नपुंसक वेद का वेदन करे। हास्य वेदनी कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा हास्य का वेदन करे, रति का वेदन करे, अरति का वेदन करे, भय का वेदन करे, शोक का वेदन करे, जुगुप्सा का वेदन करे। ये उन पर्टिकुलर जो भी वेदनी कर्म हो गया, हास्य वेदनी कर्म, रति वेदनी कर्म, अरति वेदनी कर्म, भय वेदनी कर्म, शोक वेदनी कर्म और जुगुप्सा वेदनी कर्म। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और एक पैराग्राफ और रह गया समझाने का कि जो स्त्री वेद है, पुरुष वेद है और नपुंसक वेद है, स्त्री के भीतर में होने वाली कुशील सेवन की अभिलाषा। ऐसा नहीं, मतलब पहले जो समझते जैसा भी, पर ऐसा नहीं समझना कि स्त्री वेद मतलब स्त्री के प्रति आ सकती है या स्त्री के प्रति वैसी अभिलाषा उत्पन्न। स्त्री के भीतर में जीव का इस समय स्त्री रूप में वो जन्म लिया हुआ है और उसके अंदर कुशील सेवन की अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। अब वो चाहे पुरुष के प्रति हो या नपुंसक के प्रति हो या फिर स्त्री के प्रति ही हो, कुशील सेवन की अभिलाषा अगर उसके अंदर उत्पन्न हो रही है तो वो सब कुछ स्त्रीवेद का उदय है। ठीक है, सेम फॉर पुरुष वेद का उदय है तो उसके भीतर में स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति या फिर नपुंसक के प्रति, किसी के भी प्रति कुशील सेवन की अभिलाषा उत्पन्न हो सकती है। और नपुंसक वेद के लिए भी वही होगा कि नपुंसक वेदी अगर कोई जीव है, नपुंसक वेद का किसी जीव के उदय है, तो उसको कुशील सेवन की अभिलाषा किसके प्रति होगी? स्त्री, पुरुष या नपुंसक किसी के भी प्रति हो सकती है। ठीक है, ये हो गया 3 प्रकार का वेद, उसके वेद कर्म हो गए। ये हमने 9 टाइप के 9 उत्तर प्रकृति देखी किसकी? 9 कषाय वेदनी कर्म की। अब हम वापस आते हैं कषाय वेदनी कर्म में हमने क्या देखा था? टोटल 16 उत्तर प्रकृति है, पर अभी तो हमने 4 ही प्रकार के कषाय के बारे में बात करी। तो ये जो 4 प्रकार के कषाय है ना, इन 4 प्रकार के कषायों का अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग स्वभाव होता है। ठीक है, अलग प्लीज नोट कर लीजिए ना। अलग अलग स्वभाव के हिसाब से ये जो 4 टाइप्स के कषाय है ना, उनको भी 4 अलग अलग स्वभाव में डिवाइड किया जाता है। अलग अलग स्वभाव के वो होते हैं। ठीक है, तो वो जो स्वभाव है, वो 4 स्वभाव कौन से हैं? तो बताया है, पहला है अनंतानुबंधी, दूसरा है अप्रत्याख्यानी,
अप्रत्याख्यान, तीसरा है प्रत्याख्यानावरण और चौथा है संज्वलन। ठीक है, ये है कषायों के लेवल, कषाय का स्वभाव। ठीक है, स्वभाव की अपेक्षा कषायों के कितने भेद हैं? अगर आपसे पूछते हैं कि कषाय के भेद कितने हैं, कषाय कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है कषाय 4 प्रकार का होता है। पर स्वभाव के आधार पर, कषायों का जो स्वभाव है उसके आधार पर अगर हम उसके भेद करना चाहें तो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 4 टाइप के। कॉमनली कषाय की बात करें तो 4 टाइप के भेद होते हैं। उन 4 भेदों में हर एक टाइप का जो भेद है वो चारों ही कषाय के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। अनंतानुबंधी वाला जो टाइप है वो क्रोध के लिए भी हो जाता है, अनंतानुक्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। वैसे ही अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लोभ। संज्वलन के लिए भी संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ, चारों टाइप का होता है। ठीक है, अब ये सब क्या है ये हम देख लेते हैं एक बार। अनंतानुबंधी कषाय क्या होता है? अनंतानुबंधी कषाय, अनुबंधी, इसको ऐसे लिखते हैं अनंतानुबंधी, मतलब अनंत, मतलब अनंत का यहाँ पे जो वर्ड निकाला जा रहा है वो है संसार। ठीक है, संसार मतलब संसार को इसलिए अनंत बोला है क्योंकि उसका कभी भी अंत नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो संसार है उसको अनंता वर्ड से लिया गया। ठीक है, बंध, बंध से ही हमको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ये जुड़ाव की बात हो रही है। तो जो ऐसे भाव, ऐसा कषाय, ऐसे कषाय मतलब कषायों का ऐसा स्वभाव जो आत्मा को संसार से जुड़ाव बनाए रखे, मतलब जो संसार से अनुबंध बना के रखे, वो कषाय कौन से कषाय कहलाते हैं? वो कषाय होते हैं अनंतानुबंधी कषाय। ठीक है, फिर है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान मतलब प्रत्याख्यान नहीं है। प्रत्याख्यान का क्या अर्थ हुआ? व्रत, व्रत प्रचखान, वृत्ति। तो जहां पर आंशिक रूप से भी व्रत स्वीकार नहीं किए जा सकते, मतलब व्रत नहीं है, टोटली व्रत नहीं है, बिल्कुल भी व्रत नहीं है, वो क्या है? अप्रत्याख्यान कषाय। जिस कषाय के कारण, अब ऐसा नहीं बोलना जिस कषाय के उदय, क्योंकि ये हम सिर्फ कषाय की बात कर रहे हैं, कोई कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, कषाय के स्वभाव के आधार पर उसके भेद बता रहे हैं। तो जिस कषाय के कारण, डेफिनेशन ध्यान रखना, जिस कषाय का उदय मत लिखना अगर ओनली अनंतानुबंधी कषाय की बात की गई तो। ठीक है, अप्रत्याख्यान कषाय मतलब जिस कषाय के कारण आत्मा किसी भी प्रकार का व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार न कर सके उसको अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। ये सब कषाय की बात चल रही। फिर आता है प्रत्याख्यान आवरण। प्रत्याख्यान वर्ड तो हमने देखा ही अभी, इस पर आवरण, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण। ठीक है, प्रत्याख्यानावरण मतलब प्रत्याख्यान पर आवरण। आवरण आना मतलब टोटल मनाही नहीं है, थोड़ा आवरण है, मतलब थोड़ा प्रकट हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, न्यूनाधिक आवरण है। तो इसलिए बताया कि प्रत्याख्यान पर थोड़ा आवरण है। थोड़ा आवरण होना मतलब टोटली जो प्रत्याख्यान है उसको स्वीकार नहीं करा, थोड़ा सा आवरण, थोड़ा सा पर्दा लगा हुआ है, थोड़ा व्रत ऐसा है जिसको स्वीकार नहीं किया गया, वो होता है प्रत्याख्यान आवरण। तो इसलिए कहा है प्रत्याख्यानावरण के डेफिनेशन में कि जिस कषाय के कारण आत्मा सर्वविरति, मतलब जो प्रत्याख्यान है वो सर्व रूप से, टोटली रूप से स्वीकार नहीं कर पाती, आवरण कहीं ना कहीं रह जाता है, सर्वविरति रूप प्रत्याख्यान स्वीकार न कर सके। मतलब सर्वविरति रूप प्रत्याख्यान क्या होता है? साधु जीवन। फिर आता है संज्वलन, संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय का अर्थ होता है कि जो संज्वलन है ना, संज्वलन वर्ड का मतलब ऐसे समझना, शुद्ध निर्मल चारित्र की प्राप्ति, शुद्ध निर्मल चारित्र की प्राप्ति। ठीक है, जब जीव के संज्वलन कषाय होता है ना, संज्वलन कषाय के कारण से, संज्वलन कषाय के कारण जीव शुद्ध निर्मल चारित्र की प्राप्ति नहीं कर पाता।
ठीक है, उसको बोलते हैं संज्वलन कषाय। मतलब उसने सर्वविरति तो स्वीकार कर ली, चारित्र का पालन तो कर रहा है वो, लेकिन उसका जो चारित्र है उसमें दोष लगता है, उसमें प्योर, एकदम प्योर निर्दोष चारित्र नहीं है, निर्मल चारित्र नहीं है। ये हो गया हमारे 4 टाइप के कषाय, 4 स्वभाव के आधार पर जो 4 टाइप के कषाय। 4 कषाय कौन से हैं? क्रोध मान माया लोभ। और स्वभाव के आधार पर कषाय के भेद करना हो तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अब ये जो अनंतानुबंधी हमने देखा, अनंतानुबंधी का जो स्वभाव है वो क्रोध के लिए भी होता है, अनंतानुबंधी स्वभाव मान का भी होता है, माया जो कषाय है वो भी अनंतानुबंधी रहता है, और लोभ कषाय भी अनंतानुबंधी के स्वभाव वाला होता है। इसलिए इसमें 4 into 4 सभी को देख के 16 भेद हुए। 16 भेद में जो 16 भेद हैं, अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध है, अनंतानुबंधी मान है, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ऐसे करके ये जो कषाय हैं, 16 टाइप के कषाय हुए, वो 16 टाइप के कषाय का जब इंडिविजुअल वेदन होता है वो किसके कारण होता है? अनंतानुबंधी क्रोध वेदनी कर्म, अनंतानुबंधी मान वेदनी कर्म, अनंतानुबंधी माया वेदनी कर्म, अनंतानुबंधी लोभ वेदनी कर्म, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ। तो उसमें वेदनी कर्म का जो वर्ड अगर आगे लग जाता है डेफिनेशन में, तो आपको डेफिनेशन पूछ रहे हैं, मान लो कि जैसे आपसे पूछी अप्रत्याख्यान माया की बात कर लो, अप्रत्याख्यान माया की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, तो आप पहले बिना देखे उसको रिकॉल करो, अप्रत्याख्यान माया मतलब इसमें जो समझा है उस हिसाब से बताओ। अप्रत्याख्यान माया वेदनी कर्म, मतलब जिस कर्म के उदय से आत्मा माया का वेदन करे। ठीक है, आपको डेफिनेशन में बस इतना ही लिखना है। फिर और डिटेल में अगर आपको मतलब वो क्वेश्चन का कितना मार्किंग है, कितना स्कोर है, कितना डिटेल में पूछ रहे हैं, उस हिसाब से आपको बताना कि जो अब हमने जो वर्ड लिया है, जिस कर्म के उदय से आत्मा प्रत्याख्यान माया का वेदन करे, अगर वो वर्ड अगर हमने लिया है अप्रत्याख्यान माया, तो उसको समझाएंगे हम। कैसे समझाएंगे? जिस माया के कारण, अप्रत्याख्यान माया मतलब जिस माया के कारण जो ये है ना स्वभाव, वो स्वभाव को हमको बताना है। और वो स्वभाव की कौन से क्रोध, कौन से कषाय की बात कर रहे हैं? माया कषाय की। तो जिस माया के कारण आत्मा किसी भी प्रकार का व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार न कर सके, उसको अप्रत्याख्यान माया कहते हैं। ऐसे ही आपको पूरे 16 भेद की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा मोहनी कर्म कंप्लीटेड। ऐसे 16 टाइप के कषाय वेदनी कर्म होते हैं, 9 टाइप के नो कषाय वेदनी कर्म होते हैं। ये 25 प्रकृतियां जो होती हैं, 25 उत्तर प्रकृतियां चारित्र मोहनी कर्म की होती है, और 3 दर्शन मोहनी कर्म की होती है। कुल मिला के मोहनी कर्म की 28 प्रकृति हमने देख ली। अब हम दीदी आते हैं, हाँ दीदी एक बार, जैसे ये बोला जिस माया के कारण आत्मा किसी भी प्रकार का व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार न कर सके, तो जिस माया के कारण, तो यहाँ पे मतलब माया से मतलब क्या समझेंगे? जैसे व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार कर सके या न कर सके, तो इसमें कैसे समझेंगे माया को? माया है या क्रोध है, जैसे कुछ भी है अपना कषाय का। हम्म तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब देखो, क्रोध का उदय है। माया, जैसे अब माया शब्द आया है, आपने हम्म एग्जाम्पल दिया माया, तो हम्म माया यानी कि क्या समझेंगे अपन? अप्रत्याख्यान माया, माया वेदनी कर्म। माया का तो मतलब छल कपट ही हुआ। हाँ, पर छल कपट है। तो इसको अपन ऐसे किसी छल समझो, कपट के कारण अगर व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार न हाँ कर रहे हैं। हाँ, ऐसा समझो। ये मोटे रूप से हम हमारी तरफ से नहीं गैस कर सकते, पर इसको हम समझ ऐसे ही सकते हैं। मतलब हम हमारे लिए ये गैस नहीं करेंगे कि हमारा प्रत्याख्यान का उदय चल रहा है या फिर हमारा काय का उदय चल रहा है, ये हम गैस नहीं करेंगे। हम बस इतना ही बोलेंगे समझने के लिए डेफिनेशन के हिसाब से, कि हम्म जिस छल कपट के कारण, जिस माया मतलब जिस छल कपट के भाव हैं उस समय पर हमारे, मतलब ये तो आपको पता है ना कि हर समय पर 4 में से कोई एक क्रोध का तो उदय रहता ही रहता है। हम्म तो किसी भी क्रोध का, किसी भी माया के समय पर, मान लो इस समय पर मेरा व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार करने में कैपेबिलिटी नहीं होती है, और इस समय मेरे छल कपट की अवस्था है, तो वो मेरा प्रत्याख्यान माया कहला जाएगा। अगर मैं मतलब गुस्से में जैसे हूँ कि और गुस्से, कोई उस कोई गुस्से ऐसे की बोलता अवस्था, है, कोई कहता है कि नहीं, मैं मतलब कर सकता है व्यक्ति पर नहीं करना चाहता है।
प्रत्याख्यान स्वीकार कर तो सकता है, उसमें कैपेबिलिटी तो है, लेकिन वो नहीं करता है। मतलब माया के कारण ही कि क्या काम है, क्या क्यों करना है, तो उस नहीं देखो, समय पर मैंने आपको इसलिए बोला कि हम ना अभी हम खुद अपने अंदर ये नहीं डिसाइड करेंगे या किसी जीव के अंदर ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इसका यही कषाय का उदय है। क्योंकि हर अच्छा। कषाय का उदय तो सूक्ष्म ही सूक्ष्म या बादर किसी भी रूप में उदय तो रहता ही रहता है। तो वहां पे हमको बाहरी रूप से दिखे नहीं दिखे ये हमको हमारा विषय ही नहीं है अभी, जब तक हमको केवल ज्ञान नहीं हो जाता कि हम जो भी उदय में आ रहा है ये कौन सा उदय में आ रहा है या मेरे जो भी सामने दिख रहा है वो कौन से उसके कारण होगा। बस हमको अच्छा। इन चीजों को समझने का उद्देश्य ये है कि मोटे रूप से हम उसमें प्रवृत्ति ना हो। और असल में होता क्या है, जितने जैसे मान लो आप इस समय पे श्रावक अवस्थाओं में हो। श्रावक हम्म। अवस्था में जीव जब रहता है, श्रावक का गुणस्थान कौन सा होता है? पांचवा गुणस्थान होता है। पांचवा। समय पर वो आंशिक रूप से व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार कर चुका होता है। मतलब उसके हम्म। प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है। क्योंकि हाँ। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का तो नहीं है, अप्रत्याख्यान हाँ। का उदय उसका रुक गया, तभी तो वो व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार कर पाया। और व्रत प्रत्याख्यान हाँ। स्वीकार कर पाया पर पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करा, तो उसका प्रत्याख्यानावरण का उदय। तो हम्म। प्रत्याख्यानावरण के उदय के समय पर आप जिस क्रोध में हो, आप जिस मान की अवस्था हो, या आपके माया की अवस्था है, आप लोभ में हो, वो आपका हम्म। प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ कहलाता प्रत्याख्यानावरण कहलाए। है। ऐसा समझना, ये नहीं समझना कि कोई क्रोध है, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई क्रोध मान माया लोभ हुआ है तो वो क्या होगा। ये जो अवस्था है ना, ये आत्मा के चारित्र गुण की अवस्था है, तभी तो ये चारित्र मोहिनी कर्म के अंदर में आता है। आत्मा के चारित्र का लेवल कितना है, अगर वो व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार नहीं किया हुआ है तो वो अप्रत्याख्यान की अवस्था है। और उस अवस्था में उसको जो भी क्रोधमान माया लोभ होता है वो उसका अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ कहलाता है। ठीक दीदी। ठीक है। हाँ, मतलब ये इसको अपन अवस्था से समझना है, आगे के वर्ड को लेके अपने को समझना है कि उसकी अवस्था क्या है, प्रत्याख्यान में है या अप्रत्याख्यान है। हाँ, वो इस अवस्था में अगर कोई जीव साधु जीवन स्वीकार किया हुआ है, उसके अंदर जब भी क्रोध की अवस्था आएगी तो हम उसको संचलन क्रोध कहेंगे। उसके भीतर में जब भी लोभ की अवस्था आएगी तो हम उसको संचलन लोभ का उदय कहेंगे। ऐसा। ठीक ठीक। ठीक दीदी, धन्यवाद। और अब इसमें ये भी मतलब जब, अच्छा ठीक है, ये तो ये जो इसमें ऐसा बताते हैं, अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर जब जीव के अनंतानुबंधी का उदय रहता है ना, उस समय हमको ये नहीं समझना कि सिर्फ मतलब अनंतानुबंधी का उदय हो सकता है, जैसे फर्स्ट गुण स्थान तक ही अनंतानुबंधी का, सॉरी फर्स्ट और सेकंड तक अनंतानुबंधी का उदय रहता है। तो अनंतानुबंधी का उदय अगर है तो उस समय पे ये नहीं समझना ओनली अनंतानुबंधी वाली अवस्था होगी। उस समय पे उसके प्रत्याख्यानावरण संज्वलन की भी अवस्था हो सकती है। पर हम्म। अनंतानुबंधी की तो हो सकती है, मतलब ओ, अनंतानुबंधी भी खुला है, प्लस ये तीनों तो खुले ही है। पर जब हम्म। उसका अनंतानुबंधी का लेवल हट जाता है और वो उसका लेवल हाई हो जाता है, जब वो मान लो फोर्थ गुण स्थान में आता है, तो फोर्थ हम्म। गुण स्थान में उसके अप्रत्याख्यान का उदय मोटा मोटा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रत्याख्यानावरण और संजुलन का उदय नहीं हो, उसका बस अनंतानुबंधी का उदय रुका है, पर अप्रत्याख्यान मोटे रूप से है और प्रत्याख्यानावरण और संजुलन तो अंदर ही अंदर है ही है। यही से। ठीक है, फिर वैसे ही इसके लिए भी होता है कि अगर प्रत्याख्यानावरण है, मतलब अगर हम हमारे लिए बोले कि हम अगर मान लो श्रावक हैं, हम पांचवें गुण स्थान में हैं, हमारे प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है, तो अंदर ही अंदर हमारे जो निर्मल चारित्र की प्राप्ति है उसमें भी दोष की संभावना रह सकती है। हो सकता है इसी पांचवें गुण स्थान में के समय पर हम बोले कि हम प्रत्याख्यानावरण में, और हो सकता है कि इसी समय पे हमारे साधु जीवन के भी जैसे मतलब जो हाई लेवल के भी भाव हो सकते हैं, वो वैसे वो थोड़ा सा डीप में जाने का विषय है, वो ना जितनी अनुप्रेक्षा करेंगे उतने हमको आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, ठीक अभी है। हम ऊपरी तौर से ये समझ के रखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आयुष्य कर्म पर। मोहिनी कर्म तक हमारा कंप्लीट हो गया रिवीजन। टाइम है ना अभी, अच्छा टाइम तो लगभग होने में है, एक बार आयुष्य कर्म को हम देख लेते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल है नहीं, फिर हम नेक्स्ट क्लास से नामकर्म को स्टार्ट करते हैं। आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म जो है, आयुष्य कर्म की डेफिनेशन हमने याद करो। आयुष्य कर्म की डेफिनेशन क्या कहा था? जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक आदि भवों में रुकी रहे। तो नरक आदि मतलब 1 2 3 4, 4 टाइप के भव हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य मनुष्य और और देव। देवता। ठीक है, तो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये जो चार है ना, ये 4 टाइप के भव हैं।
तो इन भवों में मतलब नरक आदि, डेफिनेशन में क्या कहा था हमने, नरक आदि भवों में रुकी रहे, रुकी रहे, आत्मा रुकी रहती है इनके उदय के कारण। किसके उदय के कारण? आयुष्य कर्म के उदय के कारण नरक आदि भवों में। तो नरक आदि से क्या तात्पर्य था? नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव, ये 4 टाइप के जो भव होते हैं, ये 4 भव के अपेक्षा इस आयुष्य कर्म की भी 4 प्रकृति, 4 उत्तर प्रकृति होती है। पहली क्या होती है? नरक आयु, नरक आयु कर्म। नरक आयु कर्म क्या होगा? नरक के भव में रुकी रहे, ठीक है, जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक भव में रुकी रहे। तिर्यंश आयु कर्म क्या होगा? जिस कर्म के उदय से आत्मा तिर्यंश भव में रुकी रहे। मनुष्य आयु कर्म क्या कहलाता है? मनुष्य आयु कर्म को कैसे समझेंगे? तो मनुष्य आयु कर्म के उदय के कारण, जिस कर्म के उदय के कारण आत्मा मनुष्य भव में रुकी रहे। देवायु कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से आत्मा देव भव में रुकी रहे, उसे देवायु कर्म कहते हैं, ठीक है। ये आयुष्य कर्म के लिए बहुत एकदम सिंपल सा है। 4 टाइप के भव होते हैं, उन भवों में जिस जिस भी भव में जीव रुका हुआ है, वो उस पर्टिकुलर उत्तर प्रकृति के उदय के कारण रुका हुआ है, इसलिए इसकी 4 उत्तर प्रकृति है। अभी हमारे 5 कर्मों के बारे में, 5 मूल कर्मों के बारे में हमने पढ़ लिया है। फिर आगे हम नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म को देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, डाउट पूछ सकती हूँ? उपाध्याय भगवान, एक बार क्लास एंड कर दे व्यवस्थित, फिर डाउट सेशन लेंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। हाँ, सब दीदी पूछिए डाउट। दीदी आप खंडवा से हैं क्या? नहीं नहीं। ओके। मैं आपको एक डाउट पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछिए। हाँ सॉरी, हाँ आपका टाइम ले रही हूँ। ये नहीं नहीं, जो अभी अपन डाउट सेशन ही है, आप पूछ सकते हैं। नहीं, पचखान अगर अपन लेते नहीं है लेकिन मन में सोच लेते कि ये मेरा त्याग है, तो भी वो प्रत्याख्यान वरण में आएगा या कैसे? प्रत्याख्यान में आएगा या प्रत्याख्यान वरण में आएगा? नहीं, वो प्रत्याख्यान, वो अगर आप पचखांड धारण नहीं करते हो तो वो आपके अविरत अवस्था ही कहलाती है, आपके अप्रत्याख्यान का ही उदय है, जैसे आप कृष्ण प्रत्याख्यान भगवान में ने नहीं तो कहलाओगे। 3 दिन का उपवास किया था वो करके, उनके लेकिन वो पचखांड तो, नहीं थे, हाँ वही पचखान नहीं थे, तो वो गिना नहीं जाता क्या व्रत में? वो व्रत में नहीं आते हैं। अच्छा। इसीलिए कहा जाता है कि व्रत स्वीकार करने की, व्रत ग्रहण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, मतलब बहुत कंपलसरी है आप पचखांड स्वीकार। कई लोग बोलते हैं कि हम पालन कर लेंगे, हम रात में नहीं खाएंगे, लेकिन पचखांड मत करवाओ। हाँ पर वही मैं पूछ पचखांड करना बहुत संकल्प कर बहुत लेते हैं ना महत्वपूर्ण काफी होता है। जने। ये आप जब इंटरमीडिएट का सिलेबस, अगर शायद अभी आपने करा नहीं होगा, इंटरमीडिएट के सिलेबस में 11th अध्याय में ये बात हमने डिस्कस करी थी। वहां पे पॉइंट्स होते हैं, ग्रहण, पालन और ज्ञान वाला हाँ, पॉइंट होता है, ग्रहण, ज्ञान, ग्रहण, ग्रहण करने पालन। योग्य, ग्रहण न करने योग्य। हाँ मतलब वो वो तो नहीं है पॉइंट्स, बट ऐसा कि अगर आप ग्रहण भी कर रहे हो, पालन भी कर रहे हो, सम्यक ज्ञान पूर्वक, मतलब आपको नॉलेज है सब चीजों का, उसके बाद आप ग्रहण भी कर रहे हो प्लस उसका पालन भी कर रहे हो, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पालन तो करा पर आपने व्रत स्वीकार नहीं करा। पचखांड स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ मैम, ये क्वेश्चन पेपर्स भेजेंगे क्या जो पिछले साल हुए थे, मतलब फाउंडेशन का जो एग्जाम हुआ था ना अभी, उसका क्वेश्चन पेपर भेजेंगे क्या ग्रुप पे? कैसे तरह मैं के मैं एक बार पूछती हूँ, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी आपके प्रैक्टिस चल रही है ना, क्वेश्चन आते हैं जैसे, ऐसे इसमें भी करवा दीजिए थोड़ी प्रैक्टिस। हाँ तो हाँ, वो करने का सोचा है, वो थोड़ा मैंने मैसेज भी डाला था बट मेरे को थोड़ा सा टाइम कम मिल पाया, तो वो क्वेश्चंस तैयार नहीं हो पाए थे, पर अभी वापस से स्टार्ट करने का है पहले साथ हुए थे साथ ना में। फाउंडेशन के मैम, वही डलवा दीजिए वापस अगर तैयार नहीं हो पाए तो। ये अपना, अच्छा ठीक। हाँ सेम भी आएंगे तो चलेगा, हमको तो प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक ठीक, मैं पूछती हूँ ना। ठीक।